बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज किस पर फर्ज है, यानी हज फर्ज होने के लिए क्या क्या शराइत हैं। हज फर्ज होने के लिए 8 शराइत हैं। अगर ये शराइत पाई जाएंगी तो हज फर्ज है, वरना हज फर्ज नहीं। पहली शर्त है मुसलमान होना। हज मुसलमान पर फर्ज है, लिहाजा काफिर, मुर्तद, गुस्ताखे रसूल इन पर हज फर्ज नहीं। हज मुसलमान पर फर्ज है। इनके लिए तो जरूरी है कि ये मुसलमान हो, ईमान लाएं, इन पर हज फर्ज नहीं। तो पहली शर्त है मुसलमान होना। दूसरी शर्त है अगर बंदा दारुल हरब में है, अगर मुसलमान दारुल हरब में है तो उसे इस बात का इल्म होना कि हज इस्लाम के फराइज में से है। दारुल हरब कहते हैं कुफ्फार के मुल्क को। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कभी इसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो दूसरी शर्त है कि अगर मुसलमान दारुल हरब में है तो इस बात का इल्म होना कि हज इस्लाम के फराइज में से है। तीसरी शर्त है बालिग होना, लिहाजा नाबालिग पर हज फर्ज नहीं, हज बालिग पर फर्ज है। चौथी शर्त है आकिल होना, अक्लमंद होना, समझदार होना, लिहाजा जो पागल हो, मजनून हो, उस पर हज फर्ज नहीं। पांचवी शर्त है आजाद होना। अभी तो गुलामी का दौर नहीं है, पहले गुलामी का दौर था, यानी बहुत सारे इंसान गुलाम हुआ करते थे। तो हज जो है गुलामों पर फर्ज नहीं बल्कि आजाद पर फर्ज है। तो हज के लिए पांचवी शर्त है आजाद होना। और छठी शर्त है तंदुरुस्त होना, सही होना, यानी अपाहज, फालिज वाला या नाबीना ना होना। अगर नाबीना हो या अपाहज हो, फालिज वाला हो, ऐसी बीमारी हो कि वो खुद ना चल सकता हो, चल करके अरकान अदा ना कर सकता हो, तो हज फर्ज नहीं। ठीक है, तो नाबीना है अगर, तो उस पर भी हज फर्ज नहीं। अगरचे कोई ऐसा है जो उसे लेकर के जा सकता है, तब भी नाबीना पर हज फर्ज नहीं। हज फर्ज होने के लिए जरूरी है कि तंदुरुस्त हो, आंख वाला हो। और सातवीं शर्त है कि ज़ादे राह का मालिक हो, यानी सफर के खर्चे पर कादिर हो, सवारी पर कादिर हो। जब वो हज करना जाएगा तो हज में जो पैसे खर्च होते हैं, जितने पैसे खर्च होते हैं सवारी के, और वहां जो अरकान अदा किए जाते हैं, कुर्बानी किए जाते हैं, जो भी वहां पे अरकान अदा किए जाते हैं, जहां से जहां जाना होता है, सवारी में जो पैसा खर्च होते हैं, ठीक है ना, इन तमाम चीजों पर कादिर हो। इसके साथ साथ जितने दिन वो हज में जाएगा उतने दिन के लिए घर चलने का पैसा हो। मिसाल के तौर पर कोई गया हज में और 20 दिन लगे या 30 दिन लगे, 1 महीना लगा, तो 1 महीने तक घर चलने का पैसा हो, रकम हो, नानो नफका मौजूद हो। और ये तमाम चीज जो हो ये हाजत असलिया से जायद हो, यानी वो चीजें जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी होती हैं उनके अलावा, उनसे जायद इतना माल हो कि वो हज के लिए जा सकता है, सवारी पर कादिर हो सकता है, और इतना माल भी रख करके जा सकता है जिससे उतने दिन तक घर चल सकता है। ठीक है, तब उस पर जो है हज फर्ज है। तो सातवीं शर्त है ज़ादे राह का मालिक होना, सवारी पर कादिर होना। और आठवीं शर्त है वक्त, यानी इन तमाम शराइत का हज के अय्याम में पाया जाना। अगर हज के अय्याम में ये शराइत ना पाए जाएं, ये शराइत मौजूद हो लेकिन हज के अय्याम में ना पाए जाएं, तो हज फर्ज नहीं। अगर हज के अय्याम में पाए जाएं तो हज फर्ज है। अब हज के अय्याम से मुराद क्या है, यानी शव्वाल, ज़ुल्क़ाइदा और ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन। इन दिनों में अगर ये शराइत पाई जाएंगी तो हज फर्ज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।